हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल राव फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं मनी प्लांट के साथ आया हूँ, जिसे पोथस भी कहते हैं और काफ़ी सारे नाम हैं इसके। इस प्लांट को मनी प्लांट कहते हैं। ये कहे कि इसको लगाने से पैसे आते हैं। अब आते हैं कि नहीं आते हैं पता नहीं, पर इसकी केयर को लेके काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आती है। काफ़ी लोग की क्वेरी आई थी बीच में, मैंने एक पोस्ट शेयर किया था इंस्टाग्राम में, तो मैंने पूछा था कि इसका केयर वीडियो बनना चाहिए कि नहीं। काफ़ी सारे ऑलरेडी केयर वीडियो हैं इसके, पर स्टिल स्ट्रगल करते हैं लोग। शायद डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत थी, तो आज मैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आया हूँ कि कैसे वाटरिंग करना है, क्या सनलाइट में ग्रो हो सकता है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमें नहीं करना है मनी प्लांट को लेके। सो लेट्स बिगिन। मनी प्लांट का केयर मैं सनलाइट से चालू करूँगा। मनी प्लांट एक कॉमन प्लांट है और काफ़ी लोग ने नेचुरली ऑब्ज़र्व किया होगा कि ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं। जैसे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती है तो अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सनलाइट कंडीशन है ब्राइट सनलाइट, नाइदर डायरेक्ट सनलाइट नॉर इनडायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। अब मैं ब्राइट सनलाइट के बारे में आगे बात करूँगा कि ब्राइट सनलाइट किसे कहते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मत दीजिए, जैसे कि 4-5 घंटे की देते हैं तो सही है। बहुत ज़्यादा देने के अवॉइड कीजिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि समर में वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं मनी प्लांट, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं। तो अब विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में, समर में अच्छा ग्रो करते हैं। और काफ़ी पूरे साल भर अगर टेम्परेचर अगर 18 डिग्री सेल्सियस मिनिमम के ऊपर है तो आप इसे ग्रो करते हुए देखेंगे। तो ये एक पार्ट है कि इसे ग्रोइंग पीरियड पे हमें एक स्टैंडर्ड सनलाइट में रखना है। जैसे मैंने बोला ब्राइट सनलाइट में रख लीजिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए। अब बात ये है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है अगर ये पॉट में लगाया है तो। ये मैं फिर से बोलूँगा, पॉट में लगा है तो मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है। अब सुबह की मिल जाती है या शाम को मिल जाती है तो चल जाता है, पर अवॉइड करना है प्रिकॉशनरी लेवल पे, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अगर सॉइल अगर ग्राउंड में है अगर मनी प्लांट आपका, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी मिल जाता है सेटल होने के बाद, तो ये रह लेते हैं। पर पॉट में है तो आपको अवॉइड करना है। ये स्पेशली ये एम्फेसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग गलती करते हैं और प्लांट स्ट्रेस हो जाता है। होता यह है कि शुरू के स्टेजेस में नहीं होगा स्ट्रेस, आपको ग्रो होते हुए दिखेगा। आप रख देते हैं तो 2-4 दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं होगा, पर उसके बाद ये बहुत अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। अब मैं सनलाइट की बात कर रहा था, तो मैं ब्राइट सनलाइट की बात करूँगा कि ब्राइट सनलाइट कहते किसे हैं। मैं ब्राइट सनलाइट की बात कर रहा था तो आई वांट टू टेल कि ब्राइट सनलाइट होता क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग समझ नहीं पाते हैं, ये कैटेगरी है। जैसे कि ब्राइट सनलाइट हो गया, इनडायरेक्ट सनलाइट हो गया और डायरेक्ट सनलाइट हो गया। डायरेक्ट सनलाइट तो आप समझ सकते हैं कि सन दिख रहा है आपको और सनलाइट पड़ रही है, तो डायरेक्ट सनलाइट है। इनडायरेक्ट सनलाइट वो होता है अगर किसी कर्टेन या ग्रीन नेट से पास होके आ रही है, तो अगर डायरेक्ट नहीं आ रही है, किसी चीज़ से पास होके आ रही है, तो इनडायरेक्ट सनलाइट है। ब्राइट सनलाइट क्या है? ब्राइट सनलाइट वो सनलाइट है जब आप किसी रूम में गए, आपका बेडरूम है, समझ लीजिए सन है 90 डिग्री पे, आपके ऊपर है। आप घर के अंदर घुसे तो पूरे वॉल्स हैं चारों तरफ, विंडो भी है तो साइड में रहेगा। तो अगर आप जब घर के अंदर घुसे या बेडरूम में घुसे, तो पूरी आर्टिफिशियल लाइट आप बंद कर दीजिए, ट्यूब लाइट, एलईडी सब बंद कर दीजिए। अब देखिए वहाँ पे कुछ नेचुरल लाइट आती है क्या? सन की लाइट आती है, तो वो होता है ब्राइट सनलाइट। क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर है, एकदम घर के ऊपर है, तो डायरेक्ट नहीं पड़ सकती। ना इनडायरेक्ट आ सकती है किसी कर्टन से पास होके, क्योंकि ऊपर है, ऊपर आपका स्लैब है, उसके बाद वॉल्स हैं, तो नहीं आने वाला है। तो ब्राइट सनलाइट समझना ज़रूरी है जब पूरी आर्टिफिशियल लाइट बंद हो जाती है और जब नेचुरल लाइट आती है सन की, तो उसे ब्राइट सनलाइट बोलते हैं। तो ये एक पार्ट है इम्पॉर्टेंट समझने का। मैंने अभी लाइट मीटर भी लेके रखा हुआ है, आप इसका रीडिंग देख सकते हैं अगर क्योंकि इसका रीडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ल्यूमेंस में है, ये ल्यूमेंस में है और ये अभी रीडिंग दे रहा है। मॉनसून का टाइम है, क्लाउड है और पानी भी गिर रहा है, तो ये अराउंड 2000 to 3000 ल्यूमेंस अभी रीडिंग शो कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। अब देखें अभी तो इसकी रीडिंग अराउंड अभी 2500 के अराउंड आ रही है, ल्यूमेंस में कैलकुलेट होता है। जैसे अगर आप रूम में गए
तो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि 1000 ल्यूमेंस के नीचे अगर आप लाइट मीटर से कैलकुलेट करें तो 1000 ल्यूमेंस के नीचे आप प्लांट ना रखें तो बेहतर है। मनी प्लांट की बात करें तो स्पेशली मनी प्लांट के बारे में, क्योंकि 1000 ल्यूमेंस के नीचे स्ट्रगल करता है। बाकी ब्राइट सनलाइट उसके ऊपर दे रहे हैं तो चल जाता है। तो एक मेजरमेंट है समझने का कि अगर आपको किसी बेडरूम में रखना है, किसी जगह रखना है मनी प्लांट को, तो मिनिमम 1000 ल्यूमेंस होना चाहिए और उसके ऊपर जितना होता है उतना बेहतर है। तो एक सनलाइट कंडीशन की बात कर रहा था मैं मनी प्लांट के लिए, तो आप समझे होंगे क्योंकि आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि लोग गलती करते हैं और दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब मनी प्लांट की वाटरिंग पे आऊँ तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मनी प्लांट का वाटरिंग जो है सीज़न वाइज वेरी करेगा। तो मैं आपको डिटेल्ड वाइज बताऊँगा कि कौन से सीज़न में कैसे वाटरिंग करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं अगर समर से चालू करूं तो मनी प्लांट को आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है। ऊपर का मैंने कॉर्डिलाइन की वीडियो में बहुत डिटेल्ड वे में बताया था कि कॉर्डिलाइन के प्लांट को कैसे वाटर करना है, आप वो पार्ट भी देख सकते हैं, उससे भी फॉलो कर सकते हैं वाटरिंग पे। अब अगर आप मनी प्लांट की वाटरिंग की बात करें तो अभी मैं अगर डिस्कस करूं वाटरिंग का समर का कंडीशन में, तो जब भी सॉइल अगर 25 to 50% ड्राई हो जा रहा है तो आप उसे वाटर कर दीजिए। आपको पूरा ड्राई नहीं होने देना है। समझ में जब टेम्परेचर 38 के ऊपर चल रहा हो, 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है टेम्परेचर, तो आप सॉइल को पूरा ड्राई मत होने दीजिए, आप वाटर कर दीजिए। एक कारण ये है कि मनी प्लांट समर में ग्रो अच्छा करते हैं, ग्रोइंग पीरियड में रहेंगे तो वाटर अच्छा कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें वाटर चाहिए रहेगा और मॉइस्ट स्टेट भी पसंद करते हैं उस स्टेज में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो अगर ह्यूमिडिटी रहती है आपके एनवायरनमेंट में 50-60% रहती है, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा ड्राई होने दे रहे हैं तो वहाँ चल जाता है। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है समर्स में। स्प्रिंग और ऑटम की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप सॉइल पूरा ड्राई होने के पहले वाटर कर दीजिए। जैसे कि आपका 90% सॉइल ड्राई हो गया है तो आप वाटर कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जैसे रायपुर है, दिल्ली है, ये इन सब जगहों पे तो टेम्परेचर अच्छा खासा जाता है, 33-34 मैक्स चलता है, तो टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। इस कंडीशन में अब कई बार ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरनमेंट में, कई बार नहीं रहती है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये रूल फॉलो करना है, 90% ड्राई हो जाए तो आपको वाटर कर देना है, पूरा ड्राई नहीं होने देना है। वहाँ पे मनी प्लांट थोड़ा मॉइस्ट स्टेट में रहना पसंद करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर विंटर की वाटरिंग पे आएँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप पूरा सॉइल ड्राई होने दीजिए, उसके बाद वाटर करिए। कारण ये है मनी प्लांट विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में, क्योंकि ये ग्रो नहीं होंगे और आपको ग्यूटेशन भी दिखेगा। एक वाटर सा निकलता है सुबह, अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ एक आध साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो वहाँ पे ये स्लीप थोड़ा सा डॉर्मेंट रहते हैं, एक स्लीपिंग पीरियड बोल सकते हैं जहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा ड्राई होने देना है, वहाँ पे आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। एक और चीज़ ये है कि ओवर वाटरिंग होगी तो इसमें आपको टिप जो है, जो लीफ का जो टिप है जो आप देख रहे हैं ये टिप, वो ड्राई हो जाता है। मनी प्लांट में होता है, तो आप एक सिम्टम्स रहते हैं प्लांट के, तो आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। एक और चीज़ ये है, मैंने कॉर्डिलाइन के वीडियो में बताया था कि अगर साइड पार्ट ड्राई होता है, ज़्यादातर समझ में होता है कि साइड पार्ट ड्राई हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो वहाँ पे सब समझ जाइए कि आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं प्लांट को समझने के। ओल्ड लीफ शेड हो रहे हैं, आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स देखिए और एक फ्रीक्वेंसी में वाटर कीजिए। वाटरिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है और टेम्परेचर वाइज भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो थोड़ा आपको भी समझने वाली बात है। मैंने समर, ऑटम, स्प्रिंग और विंटर का कंडीशन बताया है। मॉनसून में तो पानी गिरता है और एक स्टैंडर्ड वाटरिंग फॉलो करना है, पूरा ड्राई होने के पहले वाटर कर दीजिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है विंटर में जब डॉर्मेंसी में जाता है तो आपको थोड़ा ड्राई रखना है। तो यहाँ पे आप वाटरिंग समझ रहे होंगे। एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा मैं प्लांट के बारे में कि एक बॉडी टाइम होता है, जैसे हम ह्यूमंस में, तो प्लांट का भी एक बॉडी टाइम होता है। वहाँ पे प्लांट कई बार जैसे आप रेगुलर पानी डाल रहे हैं सुबह, या मैं अगर बोल रहा था कि 90% ड्राई हो रहा है तो पानी डाल दे रहे हैं एक टेम्परेचर कंडीशन में, तो आपको उसी एक फ्रीक्वेंसी में फॉलो करना है प्लांट को। बहुत इम्पॉर्टेंट है उस फ्रीक्वेंसी में डालना, क्योंकि प्लांट डिमांड करते हैं, वैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जैसे आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए रहता है। बीच बीच में फीड भी कर दीजिए। अगर मैं फीडिंग की बात करूँ तो आप ग्रोमोर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करते हैं, पर आपको देना है न्यूट्रिशनल लेवल बैलेंस रखने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्लांट को लेके आपको समझना है, क्योंकि इरेगुलरिटी होती है, इसलिए परेशानी होती है। आप डिसिप्लिन वे में चीज़ें करेंगे, प्लांट को अटेंशन देंगे, तो प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक लिविंग बीइंग टाइप देखेंगे तो इट विल रियली मेस्मराइज यू, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। अब इसके प्रोपगेशन में आएंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हैं, इजी टू प्रोपगेट है, पर कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये प्लांट है, तो प्लांट में एरियल रूट्स रहते हैं। जैसे कि आप ये रूट देख रहे होंगे यहाँ पे, ये एक रूट है जो निकला हुआ है, और रूट देख सकते हैं, जैसे कि ये रूट देख रहे हैं, और छोटे छोटे रूट निकले हुए हैं। तो अगर ऐसे रूट निकले हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से काट दीजिए। आप यहाँ से काट सकते हैं, उसके बाद आप नीचे की लीव्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ये जो रूट रहेगा, इस रूट को आप 1 इंच के अराउंड आप इसे सॉइल में डाल दीजिए। अभी पानी गिर रहा है तो इसमें पानी मिल जाएगा, नहीं तो आप पानी डाल दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, सेटल हो जाते हैं। तो इजी टू प्रोपगेट भी है। एरियल रूट को देख के आप देख सकते हैं, तो ये कुछ दिन में रूट भी आ जाएगा। आप वाटर में भी रख सकते हैं। तो मनी प्लांट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होगी। कुछ चीज़ें मैंने बताई जो इम्पॉर्टेंट है और समझने की भी ज़रूरत थी। तो होपफुली आप एंजॉय किए होंगे। और आई वॉज ट्राइंग टू मेक वीडियो फ्रॉम पास्ट 2 डेज़। पानी रुक नहीं रहा है, अभी भी नहीं रुकना है। सो आई वॉन्टेड टू मेक वीडियो, सो होपफुली सही बना हो और आप सीखें इससे। और बाकी प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने जो इस वीडियो में देखा हो। ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ लर्निंग के लिए रहते हैं। अगर आपको गार्डनिंग सीखना है तो आप टिप्स फॉलो करिए, यू लर्न, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि यू कांट लर्न। सो कीप वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।